व्यू चेक करो तुसी, कितना प्यारा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही नाइस व्यू। ये देखें, मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना ऐसा व्यू देखना, बहुत ही प्यारा सुभान अल्लाह। मौसम बड़ा ही ठंडा वा अज का ना, बारिश हो रही है। मैं जा रही सी अपनी मदर इन लॉ दे घर, पहले मैं जाना बच्चों देखन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? ठीक ठाक? अच्छा, तो सुबह हो गई और मौसम ना बड़ा ही ठंडा है आज का। ये देखिए, बहुत ही ठंडी है आज। गाड़ी ने भी वार्निंग दे दी है कि बड़ी ठंड है, भाई अपना इंतज़ाम कर लो। तो मैं जा रही हूँ हुण बच्चों की तरफ। पहले मैं बच्चों थोड़ी देर मिलना, फिर जाना मदर इन लॉ दे घर, तो फिर आदम नूं लैके जाना जुम्मे ते जुम्मा मुबारक सब नूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। बड़ा बिजी दिन है मेरा अज ना। तो अम्मी हुणां दे घर जाके अज की बनाना सी, रज़ा वास्ते पंजीरी। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो चलो जी हुण आपां चलते हैं पहले बच्चों की तरफ, बच्चों नूं मिलते हैं, तो फिर उस तो बाद जाते हैं अम्मी हुणां। तो मैं क्या गड्डी बहुत ठंडी है, थोड़ी जी ना गर्म हो जाए फिर मैंने ड्राइव करती हाँ। मैं तो भुल गई, मैं तो ग्लव्स लेने से अपने। ओए बारिश हो गई, मैं आई थी इधर बच्चों को मिलने, तो समिया मुझे ऊपर से आवाज़ें मारी है, यास्मीन यास्मीन बेबे मेरी। तो हैंगर भी उठाने थे, थोड़े हैंगर भी लेने थे। चलो जी ले लो। हेलो, टाइम हो गया है, इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? समिया ने मुझे इतने सारे बैग पकड़ा दिए हैं, कपड़ों के बैग, चीज़ों के बैग। चले जी, मिल लिया, बाय बाय, टाटा। चलो जी अपने नेक्स्ट स्टॉप पे चलिए, जाए हम अब अम्मी जी की तरफ। बाहर बारिश हो रही है तो मेरा ना दिल नहीं करता निकलन नूं बाहर, है बड़ी ठंड आ। मैनूं ठंड वैसे भी नहीं पसंद। सोहना मौसम होवे तो बंदा भज के सारे काम कर लेंदा, सारी शॉपिंग भी कर लेंदा, बाहर सोहने कपड़े पा के फिर भी आंदा। ते हुण पिछले ना 3 मिनट तो मैं बैठी हाँ गड्डी दे विच, हिम्मत करदी कि बाहर निकला। चलो जी निकलना तो पैना ही है हुण, कि कोई साडे को ऑप्शन नहीं हैगा। ते निकलिए बाहर अपने आप में कवर करके। टेस्को आई, तो टेस्को में ना ये बना रहे हैं फ्रेश ब्रेड और पता नहीं ऊपर क्या क्या लगा रहे हैं, लेकिन हमारे खाने वाला नहीं है। ये देखिए, ये बना रहे हैं जी इधर। तो ऐसे डिफरेंट चीज़ा करते रहते। अपस्टेयर कॉफ़ी भी है, बड़ा बिजी है अज टेस्को, इन्ना बिजी है टेस्को। लेडीज़ दे काम की हुंदे आ भला? जी मेरी शॉपिंग सारी हो गई, अब मैं जा रही हूँ अम्मी जी की तरफ। जल्दी से ना सामान रखें गाड़ी में और निकलें। जुम्मे का दिन है, वैसे भी जुम्मे के दिन ना हर जगह पे बिज़ी होता है। और मैं भूल गई थी मेरी गाड़ी कहाँ है, तो ये है मेरी गाड़ी। तो जल्दी से जाएंगे, आपको शॉपिंग दिखाऊं क्या किया है मैंने। ये चिड़ियों की ब्रेड और ये सारा सामान जो भी था लिया है जी। मैं अभी टेस्को से ना हो गई हूँ फ्री, तो अब हम जा रहे हैं अम्मी जी की तरफ।
भी बिजी डे है मेरा। जाके तन दिखाते असी उत्थे की करना, बड़े काम करने अज मैं जाके उत्थे। जब आई तो अम्मी डैडी को मिलने के बाद देखा किचन में काफ़ी सारा काम करने वाला था। जो सामान मैं लेके आई थी वो मैंने सारा बैग उनसे निकाला और उनको जगह जगह पे रखा और फिर थोड़ी सी सफाई की। और उसके बाद मैंने बनानी थी इधर पंजीरी, अपने बेटे को भेजनी थी। और थोड़ी सी हमने सोचा सर्दियाँ हैं तो हम खुद भी सुबह चाय के साथ खा लिया करेंगे। तो बटर गरम किया था, बटर गरम करके तो उसको ना एक कढ़ाई में डाला। फिर सारे जो नट्स थे वो निकाले, देखा क्या क्या पड़ा है। अम्मी के घर में ना अक्सर नट्स के बैग भरे पड़े होते हैं, हर चीज़ आपको मिल जाती है। आपने जो भी इधर से ना लेना होता, माँओं के आपको पता है माँओं के घर ऐसे ही होते हैं, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो आपको ईज़िली वहाँ से मिल जाती है। फिर मैंने ना नट्स जो थे वो सारे कढ़ाई में डाले, थोड़ा सा बटर डाल के तो उनको मैंने फ्राई किया। मुझे भूख लगी थी, साथ साथ मैं ना एप्पल काट के खा रही थी। मुझे ना एप्पल खाना, काम करते करते खाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो एक तो आपका ना ध्यान इधर उधर बटा रहता है और दूसरा ये डाइट भी नहीं आपकी ख़राब होती, और फिर तीसरा ये कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो फिर टाइम तो मेरे पास आपको पता होता नहीं कि मैं बैठ के आराम से खाऊं, और मुझे आदत ही नहीं है कि मैं आराम से बैठ के खाऊं। पता नहीं इतने साल हो गए ऐसे ही कामों में अंदर बाहर बच्चों के साथ बिज़ी होने होती हूँ, तो इसलिए मुझे ना बैठ के खाने की आदत नहीं रही। मुझे पता ही नहीं होता मैं कब किचन में खड़ी हूँ और मैं अपना खाना खा लेती हूँ, चाय बना के पी लेती हूँ। तो साथ साथ मैं ना ये लहसुन भी छील रही थी क्योंकि मुझे हांडी भी बनानी थी। और जब नट्स सारे फ्राई हो गए इनको मैंने निकाल के एक बॉल में डाल लिया और कढ़ाई में बटर जो था वो सारा डाला। और फिर उसके अंदर एक सूजी की जो प्लेट थी वो डाल के ना, फुल वाली बॉल जिसमें हम सीरियल खाते हैं, तो मैं इसको ना भूनने लग गई। और साथ साथ ये मशीन मैंने निकाल ली क्योंकि जो नट्स थे उनको ना मैंने पीसना था। तो फिर साथ साथ मैंने कहा ये भी काम होता रहे, तो ये भी सारा कुछ मैंने कर लिया। और फिर साथ साथ डैडी जी ने बोला था कि उन्होंने ना, मैंने दाल खानी है आज, तो उनके लिए मैंने दाल बनानी थी। नट सारे मैंने पीस लिए, तो दूसरी साइड पे शुगर थी उसको भी पीसना था। तो ये सारे काम होते रहते हैं। ये पंजीरी जो थी मैंने अपने बेटे को भेजनी थी अमेरिका में, तो खेलता है बेटा है मेरा माशाल्लाह, तो खेलता है, उसको जिम जाता है और उसको ना इन चीज़ों की जो होती ज़रूरत है मसल के लिए, आपको पता है नींद के लिए ये बहुत अच्छी है। इसमें नट्स होते हैं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी गुड चीज़ें होती हैं, बच्चों को ये खानी चाहिए। और शुक्र है मैंने बच्चों को ना शुरू दिन से ऐसी चीज़ें खाने के ना आदी बनाया है। तो चाय भी वो अदरक वाली पी लेते हैं अगर उन्हों तबीयत ठीक ना हो। और अगर बाहर से जो ये बार्स वगैरह लेते हैं, एनर्जी बार वगैरह, वो हम खुद ही घर में बना लेते हैं। और मुझे ना बड़ा सुकून होता है जब मैं अपने हाथों से उनको चीज़ बना के खिलाती हूँ, कि मुझे पता होता है इसके अंदर क्या है और मैंने क्या डाला है, कैसे बनाई है, और सफाई कैसे की थी, कौन सा बटर मैंने यूज़ किया था। तो मैं इनको बोलती हूँ कि अगर आपने ऐसी कोई चीज़ खानी है तो आप मुझे बोल दिया करो। मुझे काम करते करते इतनी गर्मी लग रही थी, जाके मैं जल्दी से ना अम्मी जी की नाइटी पहन के आ गई, इनका ड्रेस पहन के आ गई। तो मैंने कहा अम्मी कोई ड्रेस है ऐसा जिसमें मुझे ना गर्मी ना लगे? तो कहते हाँ मेरा ड्रेस वो उधर ब्लैक वाला पड़ा हुआ है तो वो आप पहन लो। मैंने पहना तो इतना नाइस लगा। विंडो भी खोल लिया, काम कर रही थी और गर्मी लग रही थी उनको, अम्मी डैडी को तो ठंड लग रही थी। मैंने कहा सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि अम्मी आके ज़रा चेक कर ले कि मैंने ना अच्छी तरह इसको भून लिया सूजी को। तो कहते हाँ जी सूजी रेडी है। तो इसके ना अंदर मैंने ना अंडे डाल दिए, फ्राई जो अंडे थे वो तोड़ के, तो फिर उनको ना शुगर डाल के उनको फेंटा अच्छी तरह हैंड ब्लेंडर के साथ। और फिर ये ना हमने उसके अंदर डाली। तो फिर उसके जब वो थोड़ा सा पक गया, मतलब अच्छी तरह वो भुन गया, तो उसमें नट डाल लेने हैं। तो फिर जो अच्छी तरह से इसको आपने भूनना है अच्छी तरह। जब बटर सारा हो गया सेपरेट, फिर आपने इनको ट्रेज़ में डाल लेना है। इधर अम्मी की केरल भी आ गई थी, वो भी देख रही थी कि मैं क्या बना रही हूँ।
तो मैंने उसको बोला ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अब तुम भी ट्राई करना। तो ये सारी ट्रेज़ में मैंने लगा के तो हंडिया को किया मैंने साइड पे, और इनको मैंने ना गरम गरम जो था छुरी के साथ इनको काट लिया कि ताकि बाद में ना काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इधर मसरां दी दाल जो थी वो मैंने निकाली एक बॉल, और उसको वॉश किया और पानी डाल के तो उसके अंदर लहसुन डाल के थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला डाल के तो उसको पकने के लिए रख दिया। तो साथ ही फिर ना मैंने आटा गूंदना था, आटा गूंद लिया। और फिर जो है डैडी को ना मेरे हाथ की दाल बड़ी पसंद है, तो इधर मैंने जो अदरक लहसुन और ये लाल मिर्चें थी ये भी पीस के इसके अंदर डाल दी। और साथ ही मैंने ना थोड़ा सा अदरक ले लिया था। तड़के में मैं अदरक यूज़ करती हूँ और प्याज, और जो लहसुन होता है वो हंडिया जब पकती है ना दाल तो उसके अंदर डाल देती हूँ। तो इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालने थे, तो बहुत ही नाइस एंड लाइट सी बनानी थी डैडी जी के लिए। तो फिर इतना सॉस ख़त्म था, छोटी बोतल में डाल के हम रखते हैं, तो अम्मी कहते हैं मेरे ना छोटी बोतल में सॉस भी डाल दो, वो रखनी और उठानी ज़रा इजी होती, वो भी डाल दिया। फिर तड़का इधर बन गया था, तड़के को देसी घी का तड़का लगाया था दाल को, तो वो भी मैंने उसके अंदर डाल दी, साथ में आटा गूँध लिया। तो फिर अभी ना खाने का भी टाइम हो गया। अम्मी की केयर आई थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से रोटियां बना देती हूँ, तो तुम ना उनको ना खाना जो है ना दे दो। तो फिर थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो गई, तो मैंने खाना जल्दी जल्दी रोटियां वगैरह बनाई। और साथ ही साथ ना सफाई कर रही थी, तो वो मुझे कहती तुम खाना बना रही हो ना, तो मैं जो बर्तन पड़े ना मैं तुम्हारे वॉश कर देती हूँ, तुम मेरी हेल्प कर रही हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, बड़ी अच्छी है वो। तो आज ना अम्मी ने मुझे बोला कि मुझे तो आप ना कीमे वाला पराठा बना के दो, कीमा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा वो ये भी अच्छी बात है। तो अम्मी जी के लिए मैंने कीमे वाला पराठा बनाया, और डैडी जी के लिए जो था वो रोटी दाल के साथ बनाई। तो उसके बाद फिर ना जब खाना वगैरह अम्मी डैडी ने खा लिया, फिर मैंने थोड़ी सफाई कर दी किचन की, और फ्लोर भी साफ़ करने वाला था वो भी साफ़ किया, और बर्तन वगैरह जो थे वो सारे उठा के उनको रख दिए कि बाद में मैं तो चली जाऊंगी अपने घर, तो उनको कोई ना दिक्कत ना पेश आए, कोई चीज़ की ज़रूरत ना हो। तो उनकी पानी वाली बोतलें थी वो भर के रख दी, सफाई हो गई। तो जब बैठे होते हैं तो किचन साफ़ हो ना, बैठों को उनको बैठों को नज़र आ रहा होता है, तो वो भी अच्छा लगता है, फिर साफ़ सुथरा हो। अम्मी को तो वैसे ही आदत है सफाई की। तो वो ये मैं निकल गई हूँ अपनी सास के घर से, अब सारा कुछ उनका करके अब जा रही हूँ मैं अपने घर, अपने हस्बैंड जी को जाके खाना देते हैं, तो फिर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका वॉच करने का। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।